हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स ऑफ फायर एकेडमी। सो गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूजीसी की जो गाइडलाइन आई थी उसके बाद यूजीसी इतना क्यों फोर्स कर रही है कि एग्ज़ाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्या होगा अगर एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा तो उस पर पूरा फुल डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, और कोई क्वेरीज क्वेश्चंस होते तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। तो गाइस, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूजीसी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम गाइडलाइन 2020 जो अभी आई हुई थी उस पर यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने गुरुवार को कहा कि हम फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाएं नहीं कराएंगे तो उनकी डिग्री की वैधता पर सवाल उठ सकता है। ठीक है, उठता है। उन्होंने कहा कि हमने बदलती हुई कोविड-19 की परिस्थितियों और छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए जुलाई के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने सितंबर के अंत तक गाइडलाइन दी गई है। ठीक है, गाइडलाइन में सितंबर के अंत तक बोला है कि एग्ज़ाम लेने हैं। तो अभी जो हालात बिगड़ रहा है तो शायद हो सकता है कि सितंबर तक सुधर जाए, इसलिए उन्होंने ये गाइडलाइन दी है। तो उनका मेन मोटो है कि अगर एग्ज़ाम नहीं होता है और उन्होंने ऐसे ही जनरल प्रमोशन दे दिया और तो उन जो डिग्री है उसकी वैधता पर सवाल उठ सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण से वो इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं, वो उनकी चॉइस है। ठीक है, परीक्षाएं आयोजित करने के लिए गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुझाई गई मानक संचालक जो प्रक्रिया है के आधार पर जारी की गई है। देखते हैं आगे जो क्या है। सभी राज्य कराएंगे फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा। देखिए, प्रोफेसर जैन ने सभी राज्यों से अपील की है कि वह अपने यहाँ के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो फाइनल ईयर के छात्रों के एग्ज़ाम क्या कराएं, ज़रूर कराएं। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि कई ऐसे राज्य हैं जिनने अपने विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद्द कर दी है, लेकिन देश के उच्च शिक्षा स्तर में एकरूपता होना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए ही गाइडलाइन स्वीकार की जाती है और उसका अनुसरण किया जाता है। उन राज्यों को भी यूजीसी की गाइडलाइन माननी चाहिए और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कराने चाहिए। तो ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की परीक्षाएं होना काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि स्टूडेंट्स की सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य हमारी प्रमुख चिंता है। हालातों को देखते हुए हमने तय किया था कि सिर्फ फाइनल ईयर एग्ज़ाम होंगे, बाकी सबको जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। आगे वो ये भी कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स किसी कारण से सितंबर के एग्ज़ाम में नहीं बैठ पा रहा है तो वो एक स्पेशल एग्ज़ाम करवाएंगे, तो उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। कि अगर आप दुनिया के अन्य देशों को और देखोगे जहाँ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, अमेरिका हो गया, यूएसए हो गया, या कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर यूनिवर्सिटी की तरफ से आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स को परीक्षा देने के लिए ऑनलाइन समय मतलब वहाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए हैं। तो यहाँ भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन कंडक्ट कराएं। देखते हैं अब क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट यूजीसी गाइडलाइन मानती है या नहीं, या हो सकता है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया कि वहाँ जनरल प्रमोशन मिल गया है सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो या किसी भी ईयर के, तो हो सकता है कि आप लोगों के स्टेट्स में भी ये हो जाए और मानने से इनकार कर दें। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरीके के नए अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।